तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। कैसा हो अगर एक वर्जिन लड़की पहली बार अपनी योनि को टच करे। यह मूवी इसी के बारे में है। इसके अंदर एक लड़की अपनी योनि को पहली बार छूने से पागल सी हो जाती है और फिर उसे कुछ नहीं सूझता। फिर तो वह किसी के भी साथ करने के लिए तड़पती रहती है। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एलिस नाम की लड़की से, जो कि एक कैथोलिक चर्च में पढ़ती है और इस स्कूल में लड़कियों के लिए बहुत सख्त नियम होते हैं। यहाँ पर एक टीचर सभी लड़कियों की स्कर्ट स्केल से नापकर चेक करती है कि ज्यादा छोटी तो नहीं पहनी, क्योंकि लड़कियां जानबूझकर अपनी गुलाबी कच्छी दिखाने के लिए अक्सर छोटी स्कर्ट पहना करती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गुलाबी कच्छी दिखाने के जुर्म में दलाल कर दी जाती है, मतलब बहुत तगड़ी सजा मिलती है। एलिस एक बहुत ही शरीफ लड़की होती है। अगर उससे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे गंदी गाली कौन सी है तो उसका जवाब होता है टट्टी और सूसू। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिस क्लास के अंदर होती है, जहां पर प्रभास नाम के फादर संभोग पर लेक्चर दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि शादी से पहले संभोग करना एक बहुत बड़ा पाप है और जो भी शादी से पहले संभोग करता है उसे 66 बार पिटीवी बहू मिलती है। और हम व्यूअर्स जानते हैं कि फादर प्रभास की बात से स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि शादी से पहले संभोग सिर्फ दो ही प्रकार के लोग नहीं करते, जिसे मौत का कुआं ना मिला हो और जिसका औजार योनि को देखकर भी ना हिला हो। और हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि योनि हीरन है और औजार सलमान खान। तो अब स्टूडेंट्स में से एक हम व्यूअर्स जैसा स्टूडेंट फादर प्रभास से पूछता है कि फादर प्रभास, क्या हम हाथ गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हमारी शादी ना हुई हो? तो इस पर फादर प्रभास कहते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी पाप है और जब भी तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो गॉड तुम्हें देख रहे होंगे। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि गॉड को हमारी प्रॉब्लम्स तो दिखती नहीं, लेकिन हाथ गाड़ी पर हमेशा नजर रहती है। तो अब क्लास के बाद एलिस अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है लोरा। अब जिसका नाम एक तड़पती हुई चीज से मैच करता हो वो भला कैसे शरीफ हो सकती है। तो लोरा एलिस से कहती है कि वह इस स्कूल के रूल से तंग आ चुकी है। बेंचो कच्ची और चोली भी सफेद रंग की पिनवा रहे, अब तो दुद्धू और योनि भी विधवा विधवा सा फील करने लगे मेरे तो एलिस कहती है कि हाँ, टाइटैनिक का कार वाला सीन देखना भी पाप बताया है फादर प्रभास ने। तो लोरा कहती है कि तू बहुत देख रही टाइटैनिक का सीन। तो एलिस कहती है कि नहीं, मैं तो बस नॉलेज बढ़ाने के लिए देख रही थी। असल में एलिस को हर चीज जानने की बहुत इच्छा रहती थी और ऐसा इंसान ही बच्चेदानी का डॉक्टर बन सकता है। अब घर आने के बाद एलिस अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलने लगती है कि तभी उसे किसी आवारा छिछोरे मौत के कुएं की तलाश में भटकने वाले एक लोंडे का मेल आता है। तो वह उस पर क्लिक करती है तो तभी वह देखती है कि एक वीडियो है जिसमें एक लड़का और लड़की बदतमीजी कर रहे थे, मतलब दबा दबा कर पिलाई चल रही थी। तो एलिस यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी इतना क्लियर संभोग नहीं देखा था। वह तो बस इसी चीज को संभोग मानती थी। तो इस पर एलिस को छिछोरे लोंडे का मैसेज आता है कि करेगी, क्योंकि छिछोरा लोंडा समझ गया था कि सेक्सी वीडियो देखने के बाद भी ब्लॉक नहीं किया तो कुछ तो उम्मीद है। तो अब छिछोरा लोंडा एलिस से उसकी फोटो मांगता है। तो एलिस अपनी दोस्त की फोटो दे देती है। तो फोटो देखकर छिछोरा लोंडा कहता है कि अब तो बहुत खूबसूरत हो कि अब तो बहुत खूबसूरत हो। तो अब छिछोरा लोंडा एलिस से गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिसमें एलिस को कुछ वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि ये छिछोरा लोंडा इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज कर रहा था। तो अब छिछोरा लोंडा एलिस से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी योनि को टच किया है? तो एलिस कहती है कि योनि क्या होता है? तो छिछोरा लोंडा एलिस को एक फोटो भेजता है जिसमें एक लड़की अपनी कच्छी में हाथ डालकर रगड़ा मार रही होती है। तो एलिस भी फोटो देखकर अपनी कच्छी में हाथ डाल देती है और धीरे से अपनी प्यारी को टच करती है। प्यारी समझ गई। और एलिस का जिस्म अकड़ने वाला ही होता है कि एलिस की मम्मी डी आवाज लगा देती है कि एलिस है। तो एलिस डर जाती है। तो एलिस डरकर तुरंत कंप्यूटर बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि एलिस अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाती है। तो अब स्कूल के अंदर एलिस इंटरवल में अचार के साथ परांठे खा रही होती है कि तभी वहां बाइक के हेलमेट के कलर की एक लौंडिया आती है और वह कहती है कि एलिस, तुमने कल वेड का खीरा लिया है। और यह बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है। यहाँ पर हेलमेट के कलर की लौंडिया का मतलब होता है कि एलिस ने कल क्लास के अंदर वेड नाम के लड़के के साथ संभोग पेला है। लेकिन यहाँ एलिस समझ नहीं पाती कि खीरा लेने का मतलब क्या होता है। तो वह कहती है कि मुझे तो खीरा पसंद भी नहीं है और मैं भला किसी की प्लेट से खीरा क्यों लूंगी। तो यहाँ एलिस की दोस्त लोरा भी कहती है कि लेट का खीरा ले फिर रही और अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताया। अब यहाँ बेचारी एलिस कंफ्यूज थी कि आखिर यह किस खीरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिस की यह महान शराफत देखकर हम व्यूअर से कविता पढ़ते हैं कि जिस लड़की को यह नहीं पता कि औजार को बोलते हैं खीरा, उसकी योनि का कोई कैसे चख पाएगा वो चटपटा सा जलजीरा। खीरा बोलो या जीरा बोलो, औजार तो बेचारा सब सुन लेगा। दुनिया में ऐसा कोई मजा नहीं बना जो मजा सिर्फ औजार ही देगा। तो इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि एलिस किंडर जॉय के पैकेट को चाटने लगती है, जिसे देख पास बैठे लोंडे हंसने लगते हैं कि कल वेड के साथ ऐसे ही किया होगा। तो एलिस लोंडो के मजाक उड़ाने से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो कैंटीन के बाहर एलिस को वेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता है और उन दोनों ने एक दूसरे के नाम का बैंड हाथ में पहना होता है कि हम आपस में मोहब्बत करते हैं। और यहाँ वेड की जीएफ एलिस को भला बुरा भी बोलने लगती है कि तुमने मेरे बीएफ का खीरा क्यों लिया
और फिर यह वहां से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भी बेचारी एलिस को समझ नहीं आता कि खीरा उसने लिया नहीं, और लिया भी होता तो खीरा खाना कौन सा बुरी बात है। अब आगे दिखाते हैं कि एलिस को छिछोरे लोंडे की गंदी चैट और खुद की योनि को छूने की वजह से गिल्ट होता है और वह प्रायश्चित करने के लिए फादर प्रभास के पास आती है। तो यहाँ एलिस फादर प्रभास से कहती है कि मुझसे कल एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन वह अचानक से फादर प्रभास के ऑफिस में एक न्यूड पिक्चर देखकर मदहोश सी हो जाती है और उसे वही खुद की योनि को छूना याद आ जाता है और वह फादर प्रभास को झूठ बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिस के साथ उसकी पूरी क्लास बाहर ट्रिप के लिए जा रहे हैं, जहां सभी लड़कियों के पास उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन एलिस बेचारी अकेली होती है। तो वह अपने मोबाइल में सांप वाला गेम खेलने लगती है और बाकी लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के सांप से खेलने लगती हैं। अब यह सब ट्रिप की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फादर प्रभास दो सीनियर स्टूडेंट्स को इन सब का लीडर बना देते हैं, जिसमें लड़की का नाम होता है अंकिता और लड़के का नाम होता है मुड़ावा खुंटा, और यह दोनों स्कूल की फुटबॉल टीम के मशहूर खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ एलिस मुड़े हुए खुंटे को देखकर मदहोश होने लगती है। मुड़े हुए खुंटे के हाथों के बाल उसे बहुत ज्यादा मदहोश और अट्रैक्ट कर रहे थे। मुड़ावा खुंटा भी बहुत खतरनाक था, वह लड़कियों से बहुत ही ज्यादा शराफत से बात करता था और फिर उनके हाथ में अपना खुंटा रख देता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अंकिता सभी को उनके रूम्स दिखा देती है और सभी से कहती है कि इस ट्रिप पर वॉच और मोबाइल अलाउ नहीं है। तो यहाँ एलिस अपने हाथ की वॉच तो अंकिता को दे देती है, लेकिन वह उसे अपना मोबाइल नहीं देती। अंकिता बहुत अच्छी लड़की होती है, वह किसी भी लड़की को गंदी हरकत या लड़कों से बातें करना यह सब पर कड़ी नजर रखती है। अब सभी एक हॉल में जाते हैं, जहां सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एलिस की टीम का लीडर मुड़े हुए खुंटे को ही बनाया जाता है, जिसे देख एलिस बहुत खुश हो जाती है। अब फादर प्रभास लेक्चर देना शुरू करते हैं कि यह ट्रिप बहुत खास है, यहाँ गॉड तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, यहाँ से तुम बहुत अच्छी बातें सीखोगे और गंदी चीजों से बचकर रहोगे। अब लेक्चर देने के बाद सभी को एक टेस्ट दिया जाता है, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है। तो एलिस टर्न ऑन पर सर्किल कर देती है, मतलब वह कुछ दिनों से टर्न ऑन हो चुकी है, मतलब कुछ दिनों से उसकी योनि के अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है। लेकिन फिर वह सोचती है कि यह फादर प्रभास को गलत लगेगा, वह उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिटता और ऐसे ही टेस्ट ले लिया जाता है। तो अब अंकिता एक इमोशनल स्पीच देती है कि उसे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वह हर गंदे काम से दूर है, उसे पवित्र महसूस हो रहा है और वह हर लड़की को संभोग जैसे गंदे काम से रोक कर ही रहेगी। उसने महसूस किया है कि गॉड उसके साथ है। अब आगे दिखाते हैं कि रूम के अंदर एलिस रात को सांप वाला गेम खेल रही होती है। तो हम व्यूअर्स ने भी देखा है कि गेम्स के अंदर जब भी सांप खाना खाता है तो वाइब्रेशन होती है। तो जब एलिस के मोबाइल में वाइब्रेशन होती है तो मोबाइल उसकी योनि को टच हो जाता है और उसे एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। मतलब हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि पैंट के अंदर का सांप भी कुआं ढूंढ लेता है और मोबाइल के अंदर के सांप ने भी कुआं ढूंढ लिया था। तो एलिस को बहुत ज्यादा मजे आने लगते हैं, तो वह सेटिंग में जाकर फुल वाइब्रेशन ऑन कर देती है और अपनी योनि में मोबाइल को टच करने लगती है। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से अकड़ने लगती है, वह पागल सी होने लगती है। फिर वह मोबाइल को अपनी टांगों के बीच में फंसा लेती है और उसे मजा आने लगता है। लेकिन फिर उसकी नजर रूम में लगे क्रॉस पर पड़ती है, जिसे देख उसे गिल्ट महसूस होने लगता है और वह मोबाइल का दिल तोड़कर सो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स जंगल में होते हैं, लेकिन एलिस की नजरें मुड़े हुए खुंटे पर होती है। मुड़ा हुआ खुंटा बहुत ही शरीफों की तरह लड़कियों से बात करते हुए चलता रहता है और अपने बारे में लड़कियों से बताता रहता है कि जी मेरे ना इस बार 80% आए हैं, मार्क्स आए हैं, इस बार मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। तो तभी अचानक से एक लड़की गिर जाती है, तो मुड़ा हुआ खुंटा उसे संभाल लेता है। तो यह देख एलिस भी सोचती है कि मैं भी गिरूंगी, तो एलिस भी अचानक से जान पूछकर गिर जाती है और कहती है कि मुझे भी उठा लो कोई। तो मुड़ा हुआ खुंटा तुरंत आता है और वह एलिस को गोद में उठा लेता है और यहाँ एलिस का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो मुड़े हुए खुंटे के जिस्म को फील करके एलिस मदहोश हो चुकी थी, तो वह अपने रूम में आकर योनि को करंट देने के लिए मोबाइल को उठाती है और एक कविता पढ़ती है कि मौत के कुएं में यह जून की गर्मी मांगती है उजाड़ की बारिश, मोबाइल की वाइब्रेशन भी काम आ सकती है जब योनि में मचती है खारिश, जब योनि को चाहिए पूरा औजार और औजार को चाहिए योनि, जिस मोहल्ले में जीएफ ना पटे जल्दी से छोड़ दो वो मनुष्य कॉलोनी। तो अब इस कविता के बाद एलिस अपने मोबाइल को जन्नत दिखाने वाली ही होती है कि तभी वहां अंकिता आ जाती है। तो एलिस तुरंत अपना मोबाइल ड्रॉर में छिपा देती है, लेकिन मोबाइल की वाइब्रेशन अंकिता सुन लेती है और वह फादर प्रभास से एलिस की कंप्लेन कर देती है। तो अब फादर प्रभास एलिस को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं जिन्हें तुमने तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। तो फादर प्रभास एलिस को कैंपस की सफाई करने की सजा दे देते हैं। तो एलिस सफाई में लग जाती है। तो सफाई करते वक्त उसे फादर प्रभास के रूम में कंप्यूटर दिखाई देता है, जिसे देख उसे वही योनि को टच करने वाली याद आ जाती है। तो वह तुरंत कंप्यूटर पर जाकर छिछोरे लोंडे से चैट करने लगती है और छिछोरा लोंडा भी पूरे दिन ऑनलाइन रहता था। तो वह उससे पूछती है कि खीरा लेने का क्या मतलब होता है। तो छिछोरा लोंडा इसका मतलब तो नहीं बताता, उल्टा उससे मजे लेने लगता है कि तुमने किसका खीरा ले लिया। तो तभी एलिस को फील होता है कि रूम की तरफ कोई आ रहा है। वह तुरंत कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। मतलब जब भी एलिस योनि को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करती थी तो कोई ना कोई बड़का आकर उसे डिस्टर्ब कर देता था। अभी सुसाइड करने लगो, एक भी आके नहीं देखने वाला। तो अब मुड़ा हुआ खुंटा एलिस और ग्रुप के बाकी लोगों के साथ बैठा होता है और वह कहता है कि जी हमें अपने सीक्रेट शेयर करने चाहिए जिससे हमें उस गिल्ड से बाहर
हरा सकते हैं। तो जब भी कोई अपना सीक्रेट शेयर करता है तो मुड़ा हुआ खूंटा उसे गले लगाकर शांत करता है। तो अब एलिस के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वह मुड़े हुए खूंटे के गले लगना चाहती थी। तो वह झूठी स्टोरी सुना देती है कि उसके कुत्ते की किसी ने गोली मार दी थी और वह मर गया था और वह उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर एलिस उम्मीद करती है कि मुड़ा हुआ खूंटा उसे गले लगाएगा, लेकिन एलिस के कुत्ते की बात सुनकर एक लड़की पहले ही रोने लगती है। तो मुड़ा हुआ खूंटा उसे ही गले लगा लेता है। तो एलिस कहती है कि अच्छी नाल। तो अब सभी इंटरवल में अचार से परांठे खाने लगते हैं कि तभी वहां फादर प्रभास आते हैं और वह कहते हैं कि किसी ने मेरे कंप्यूटर पे चैट की है, जल्दी जल्दी से बता दो वरना एक एक को उछाल दूं आज। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और एलिस के मन में गुटर गुटर होने लगती है क्योंकि उसने ही चैट की थी। तो अब फादर प्रभास अलग अलग एक एक स्टूडेंट को बुलाकर पूछते हैं कि किसने की थी वो चैट। तो अब एलिस का नंबर आता है। तो यहाँ फादर प्रभास एलिस से पूछते हैं कि तुमने टेस्ट में भी टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर सर्कल किया था, क्या तुम क्लास में भी टर्न ऑन होती हो? तो एलिस कहती है हाँ। तो फिर फादर प्रभास पूछते हैं कि क्या तुम टर्न होने पर पूरी तरह से गर्म हो जाती हो? तो एलिस कह देती है हाँ। तो फिर फादर प्रभास पूछते हैं कि क्या तुमने वेट के साथ किया था? तो एलिस कह देती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह सब अफवाह है। तो अब एलिस वहां से चली जाती है। तो अब एलिस अपनी सजा पूरी करने के लिए सफाई करने लगती है। तो तभी वहां वेड आता है और वह डस्टबिन में कूड़ा डालता है। तो उसमें एलिस को वेड की जीएफ का ब्रेसलेट मिल जाता है। तो एलिस उसे अपने पास रख लेती है। तो अब एलिस किचन की सफाई करने लगती है कि तभी वह विंडो से देखती है कि जो दुनिया भर की शरीफ बनती है अंकिता एक लड़के का औजार चूस रही है। तो यहाँ एलिस यह देखकर हैरान थी कि यह अंकिता तो सबको लेक्चर देती है, वो खुद देखो कैसे मजे ले रही है। तो एलिस अंकिता को औजार चूसते हुए देखकर मदहोश होने लगती है और वह अपनी झाड़ू के डंडे को अपनी योनि के बीच में फंसा देती है और खुद को रगड़ा देने लगती है और मजे लेने लगती है। लेकिन वह अंकिता को देखकर बहुत दुखी थी कि कैसे चूस रही है और हमें साला मोबाइल की वाइब्रेशन से भी मजे नहीं लेने दे रही थी। तो अंकिता के लिए यहाँ व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि वो लड़कियां ही ज्यादा खतरनाक होती हैं जो बनती है बिल्कुल शरीफ, का छेद भी इनका बहुत बड़ा मिलेगा, कभी खोल के देख लेना तशरीफ। प्यारी सी योनि का बनवा के कहती है बाबू अभी तो हूँ मैं कुंवारी, इस कुंवारी पे अब तक काम कर चुके हैं सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी। तो इस कविता के बाद एलिस देखती है कि किचन में एक बुढ़िया आ जाती है। तो एलिस तुरंत अपनी योनि के होठों से झाड़ू का डंडा हटा लेती है और वहां से चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से अंकिता की करतूत के बारे में बताती है कि मैंने अंकिता को एक लड़के का औजार चूसते हुए देखा। तो लोरा एलिस पर यकीन नहीं करती क्योंकि लोरा अंकिता को अपना आइडियल मानती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि ये लोरा देखो किसे अपना आइडियल मानती है जो ना जाने कितनों का इंडियन आइडल ले चुकी है। तो यहाँ लोरा एलिस को भला बुरा कहने लगती है कि मुझे पता है कि फादर प्रभास के कंप्यूटर में वो गंदी चैट तुमने ही की थी और वेट का खीरा भी तुम खा चुकी हो और तुमने अपने ग्रुप में अपने कुत्ते को मरने की झूठी कहानी भी सुनाई थी। तुम एक नंबर की झूठी हो। लेकिन सच तो यह था कि एलिस सब सच बोल रही थी, बस उसका कुत्ता जिंदा था। तो अब आगे दिखाते हैं कि एलिस सफाई कर रही होती है। तो वह वेड की जीएफ का ब्रेसलेट फादर प्रभास के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि चैट वाला जुर्म वेड की जीएफ के नाम लग जाए। तो तभी एलिस किसी के आने की आवाज सुनती है। तो वह देखती है कि वहां फादर प्रभास है और वह अपने ऑफिस में आते ही कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो एलिस देखती है कि फादर प्रभास कंप्यूटर पर बहुत ही खतरनाक गंदी वीडियोस देखने लगते हैं जिसमें एक लड़की 5 लड़कों के साथ कर रही होती है और फिर फादर प्रभास अपने कटप्पा को हिलाने लगते हैं और मजे लेने लगते हैं। तो यह देख एलिस चौंक जाती है कि जो सारे रूल्स केवल मेरे लिए हैं, सब मौज ले रहे, फादर प्रभास दुनिया भर का शरीफ देख कैसे आतंक मचा रहा है। तो यहाँ हम व्यूअर्स भी कहते हैं कि यही होता है, सब खुद मौज करना चाहते हैं और दूसरों को करता भी देख ले तो मौत आती है ही नहीं। तो अब एलिस बाहर आ जाती है। तो बाहर उसे मुड़ा हुआ खूंटा मिलता है। वह एलिस से कहता है कि कहां जा रही हो? तो एलिस मुड़े हुए खूंटे को लेकर एक जगह पर बैठ जाती है। तो यहाँ मुड़ा हुआ खूंटा एलिस से पूछता है कि जी क्या हुआ, तुम्हें कैसे नाराज हो? तो एलिस हक करती ना धक करती वह मुड़े हुए खूंटे को चूसने लगती है जिसकी वजह से मुड़े हुए खूंटे का खूंटा एकदम से खड़ा हो जाता है और वह वहां से यह कहकर भाग जाता है कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मतलब मुड़ा हुआ खूंटा भी बस नाम का ही हैंडसम था। एलिस को उसकी तरफ से भी निराशा ही मिलती है। तो अब रात को सब मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं लेकिन सबके सब एक नंबर के पाखंडी होते हैं। वह सारे गलत काम करते हैं लेकिन बस दूसरों को नसीहत देते रहते हैं। तो यहाँ एलिस खुद को अकेला महसूस करती है और वह वहां से उठकर एक बार में आ जाती है जहां उसकी मुलाकात एक मजबूत औरत से होती है जिसके आगे एलिस अपने दिल का हाल रखती है और कहती है कि सभी लोगों के 2 चेहरे हैं, वह बहुत गंदे हैं, खुद दबा दबा कर करते हैं और दूसरों को करने नहीं देते और मुझे इन सुअरों ने छोटी छोटी गलती से भी इतना डराया हुआ था कि मैं इन गलतियों की वजह से नरक में चली जाऊंगी। तो मजबूत औरत कहती है कि हाँ मुझे भी बचपन में डराया जाता था कि गुलाबी गच्ची पहनने से नरक मिलता है। तो अब मजबूत औरत अपनी बाइक पर एलिस को कैंपस तक छोड़ देती है। तो यहाँ एलिस मजबूत औरत से पूछती है कि खीरा लेने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मजबूत औरत बताती है कि खीरे लेने का मतलब होता है कि तुमने किसी लड़के का औजार ले लिया है, मतलब तुमने उसके साथ दबा दबा कर जुगाड़ पेला है। तो यहाँ एलिस हंसने लगती है कि सबने मुझे कितना
बदनाम किया और मुझे इसका मतलब तक नहीं पता। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि लोरा एलिस के पास आती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो कंप्यूटर के पास वेड की जीएफ का ब्रेसलेट मिला, वो तुम नहीं थी, और कहती है कि वेड तो गे है, वो तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है। मतलब यहाँ भी एलिस को बदनाम किया गया था। तो अब फादर प्रभास आते हैं और वह कहते हैं कि यह ट्रिप अब खत्म होने वाली है, अगर किसी को कुछ कहना है तो वह यहाँ आकर कह सकता है। तो अब एलिस वहां आती है और वह कहती है कि किसी को भी गंदा बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और एक कहावत भी कहती है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, मतलब जो चालाक लड़कियां होती हैं वह गलत काम खूब करती हैं लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती, और जो अच्छी लड़की होती है वह बिना कुछ गलत किए भी बदनाम हो जाती है। इसलिए मजे लो लेकिन दूसरे का दिल मत दुखाओ और फिल्मी दीवाने के व्यूअर्स की गर्लफ्रेंड बनो। वे काफी टाइम से सिंगल्स हैं। तो अब ट्रिप के बाद सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। तो स्कूल के अंदर एलिस मुड़े हुए खुंटे से सॉरी बोलती है कि वह अब अचानक से किस नहीं करेगी और फिर यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो अब एलिस फिर से एक बार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फादर प्रभास के पास जाती है। तो यहाँ एलिस फादर प्रभास से कहती है कि मैंने ट्रिप पर एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की 5 लड़कों के साथ लगी पड़ी थी, क्या गॉड मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। तो यहाँ फादर प्रभास 1 मिनट से भी पहले समझ जाते हैं कि एलिस ने उन्हें कटप्पा हिलाते हुए देख लिया था। तो यहाँ फादर प्रभास कहते हैं कि हाँ गॉड तुम्हें माफ कर देंगे। तो एलिस समझ जाती है कि वाह भाई वाह, खुद के पाप कैसे माफ करवा लिए सुअर ने। तो वह वहां से चली जाती है और वह अपने घर आकर तुरंत एक गजब की गंदी फिल्म की वीडियो लगाती है और बुरी तरीके से खुद की योनि को रगड़ने लगती है। और आखिरकार एलिस को सुकून मिल ही जाता है और वह पहली बार अपनी योनि के अंदर फिंगर डाल ही देती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है जो कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद यह गलत और गंदा संभोग, या तो वह झूठ बोल रहे हैं या हो चुका है उन्हें गुप्त रोग। मत करो योनियों को औजार से दूर, औजार देगा तुम्हें बद्दुआ। लड़की की कच्ची में होती है शेरनी, लड़के के कच्चे में होता है तेंदुआ। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और नीचे कमेंट में मन की बात भी जरूर करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।